हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैंने बयान देखा, जो हमारे शहर के एमएलए भी है और उनकी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है मालेगांव के अंदर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने 3 करोड़ रुपए का फंड बाला साहब थोरात को बोल के दिलाया, और उन्होंने दूसरी बात ये भी कहा उस रोड के ताल्लुक़ से कि मुझे नहीं मालूम, अगर वो मुझको बोलता कि मैं ये काम करने वाला है तो मैं ये रोड का काम नहीं करता, अगर वो एक टाइम में मुझे बोलता। पहली बात तो आप जब ये बात बोल रहे हो कि मैंने 3 करोड़ रुपया फ़ंड दिलाया, तो आपको तो पूरी तरीके से मालूम था ना वो रोड कौन सा है, तो उसमें मुझे बोलने का सवाल क्या आया। दूसरी बात, हमारे जो भी कल गया होगा जिन्होंने उनसे बात किया, वो अपने मर्ज़ी से, अपने महल्ले के हिसाब से, अपने गली के हिसाब से वो कल उनसे मुलाकात के लिए गए थे। उन्होंने जो भी उनको कहा वो उनका पर्सनल मामला है। मैं ज़रूरी नहीं समझता अगर मुफ्ती इस्माइल साहब वहाँ तक के काम कर रहे हैं तो उसके आगे मैं काम कर लूँगा। कोई मेरा महल थोड़ी बन रहा है उसके अंदर कि भाई मैं ज़िद करूँगा कि नहीं मेरा यहीं पर ही बनेगा। मैं आगे से रोड का काम शुरू करने वाला हूँ। और उनको यह नहीं मालूम है, उन्होंने एक बात और बोले कि फ़ंड के ऊपर स्टे है। वो फ़ंड महसूल मंत्री माननीय माजी महसूल मंत्री माननीय बाला साहब थोरात साहब का अपना पर्सनल फ़ंड था, उसके ऊपर कोई स्टे वगैरह नहीं है, जिसका टेंडर ख़त्म हो गया। अब पीर या मंगल को टेंडर खुलने वाला है। उसके 3 टेंडर आ गए, परसों के दिन जो देखते हैं उसके अंदर उसके टाइम लिमिट के अंदर कितने टेंडर आए तो मैंने मालूमात लिया तो उसमें 3 टेंडर आ चुके। अगर उसके ऊपर कोई स्टे वगैरह रहता तो ये 3 टेंडर यानी टेंडर ही नहीं निकलता। उसका पैसा भी रिलीज़ कर दिए गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ऑफिस में उसका पैसा भी आ गया, मंजूर हो गए। ये इनको नहीं मालूम। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि साहब उसका पैसा भी आ चुका। और उन्होंने, मैंने महसूल मंत्री साहब जब मेरे घर ईद के रोज़ आए थे, मैंने उस रोज़ गाड़ी में जब उनके बैठा था, जब भी मैं उनको बोल दिया था कि साहब हमारा ये रोड बहुत ख़राब है, अगर ये मुझको एक इतना फंड अगर आप दे देंगे तो बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर, शहर के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से गाड़ी में पूछा था कितना पैसा लगेगा, मैं समझता 3 करोड़ रुपया लगेगा मला। तो उन्होंने अपने को 3 करोड़ रुपया उस टाइम बोला था। जिस दिन मुझे सदारत दी गई उसके साथ साथ उसका लेटर भी दिया गया, क्योंकि मैं उस दिन मेरी मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि आप मंत्रालय जाने वाले हैं मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब बोले क्या काम है, बोले तो मैं मुझे ना थोरात साहब से मिलना है। तो उन्होंने उनके पीए को कहा कि थोरात साहब का लोकेशन लो कहाँ है। तो उन्होंने लोकेशन लिए तो वो शायद बस पहुँचते होंगे या पहुँच गए होंगे ऑफिस में। फिर वो बोले चल मेरा भी काम है, अपन साथ में चलते। हम गए, बाला साहब थोरात साहब से बातचीत की। हमारे साहब वो मुझे लेटर लेने के लिए आज बुलाया गया। तो बोले ठीक है, बोले मतलब वहाँ पर ऐसी जगह पर उन्होंने बोले, तो बोले जाके ले ले, बोले। और वो मैं 3 करोड़ रुपये का तेरा कर दिया, बोले कलेक्टर की तरफ फॉरवर्ड भी कर दिया। बोले तुझे उसकी कॉपी मिली क्या? मतलब नहीं। उन्होंने उनके पीए को बुलाए फ़ौरन और उनको बोले कि एक कॉफ़ी जो इनके व्हाट्सएप के ऊपर तू डाल दे। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी है, मैंने वहीं से सब अखबार वालों को दिया कि भाई तोहफा भी अपने को शहर के लिए 3 करोड़ रुपये का साथ में दिया गया। अगर मुफ्ती साहब बोल के दिला देते थे तो इतनी जल्दी थोड़ी कि अभी वो बोल देंगे और उसका जीआर बन जाएगा। उसको तो महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता ही है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उनका बड़ापन है। अगर वो बोलते होंगे कि मैंने दिला दिया, शहर का काम हो रहा, मुझे खुशी है, तो अगर वो बोलते होंगे तो वो उसमें खुश है, तो मैं भी उनके साथ उसमें खुश। मैं तो ये चाहूँगा अगर वो बोलते होंगे तो मैं उनके से उद्घाटन करा लूँगा उसका। लोगों का काम होना चाहिए। मेरे को मुफ्ती साहब से कोई जिद और अलीबाजी का काम नहीं है। मुझे लगता है कि वो अलीबाजी कर रहे हैं, उन्होंने जिद की है, मुझे उनसे जिद उद करना नहीं है। मैं उनसे अगर बोलेंगे तो मैं उनके पास जाओगे बोलूँगा तुम ही उद्घाटन कर दो। मुझे क्रेडिट उडेट नहीं लेना है। वो शहर का सबसे अच्छा रास्ता, मेन रास्ता है, वहाँ से आज मैयतें जाती है, पूरे शहर के मदरसे है, आज वहाँ पर स्कूलें हैं, हर चीज़ का वहाँ से एक बड़ा यानी क्राउड रहता है आने जाने वालों का। तो मैं समझता हूँ शायद ये 2-4-8 रोज़ के अंदर उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। और जैसे ही वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो उसके काम की शुरुआत करने के लिए मैं ठेकेदार को पहले से बोल के रखा कि मुझे फ़ौरन काम शुरू करके दो। उसके अंदर थोड़ा सी और काम भी मैंने अगली इसमें बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें क्रॉसिंग पाइप भी कुछ डालना है। अब जैसे वहाँ से डालना था, अब वो वहाँ से कर ले रहे तो यहाँ से आगे से डाल लेंगे। सुलेमानी चौक से तो जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन तक डाल लेंगे, तो आगे बुझारी गटर है ही,
तो वो काम अपन कर लेने वाले उतना, और इंशाअल्लाह ताला शहर के लोगों को दिखेगा कि 3 करोड़ रुपये जो महसूल मंत्री साहब ने उस वक्त के दिए थे उसका काम ज़मीन के ऊपर हो रहा। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी एक अच्छी खुशी शहर के लिए और दूंगा। एक अच्छा बड़ा फंड मुझे मिलने वाला है, महीने में 15 दिन में बोलो, जब भी मिलेगा तो मैं आपके ज़रिए से शहर को पैगाम दूंगा कि देखो हम कुछ नहीं है और नहीं रह के भी कुछ कर सकते शहर के लिए, ये पैगाम आपके ज़रिए दूंगा। मैं शहरियान को ये बोल देना, इस आपके ज़रिए से बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई काम रुकाने के इसमें नहीं है, मैं काम करने के मकसद में हूँ। खैर अब वो कर ले रहे, जहाँ से वो ख़त्म करेंगे वहाँ से उसके बाद अपने काम की शुरुआत होगी और एक अच्छा पायादार सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा शहर के लिए।